साहब, मैं सामान लेकर आता हूँ ना। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, महतो जी कहाँ हैं? राम सर, आज संडे है ना, तो मातो सर पूल के पास ही होंगे। ये महातो बहुत ही खड़ूस आदमी है। मैं स्विमिंग नहीं कर सकती क्योंकि उसे पूल साइड अकेले बैठना है। इस महातो को ना मैं सबक सिखा के रहूंगी। बुढ़ा साला महतो खुद तो कुछ करता नहीं है और हमसे गधे की तरह काम करवाता है। आज रात को बुफे लगेगा, चाहे रिसोर्ट में कोई खाने के लिए मेहमान हो चाहे ना हो। और तनख्वाह के नाम पे देता क्या है? चवन्नी। जीवन, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। अब बहुत हो गया, अभी मैं ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। क्या छोटू, टाट है? टाट जैसे खेलना, हथौड़ा नहीं है, निकल ही नहीं रहा है। मैं तो पहले कह रहा था कि कंप्यूटर पे खेलना अलग बात है और असल में खेलना कुछ और। पहली बात, मैं कंप्यूटर पे नहीं कंसोल पे खेलता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, निशाना तो मुझे भी लगाना। यू जस्ट वेट एंड वॉच। सॉरी सॉरी सॉरी। कांग्रेस श्री, तुम्हें अंडरवर्ल्ड से ना सुपारी मिलने शुरू हो जाएगी छोटू के नाम की। वेरी फनी रिया, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। भरोसा नहीं होता ना, ट्राई करके देखो। क्या बात है रिया, इस तरह से गोली चलाओगी तो आधे क्रिमिनल तुम्हें देखते ही सरेंडर कर देंगे। छोटू, इंसान को शूट करना अलग बात है और डार्ट बोर्ड को शूट करना अलग बात। जरूरी नहीं है, फर्क सिर्फ नजरिए का। इसे मारने की जगह अगर इस बात पे ध्यान दोगी कि क्यों मार रही हो, तो निशाना कभी नहीं चुकेगा। वाह, अभी तो इनका नाम अर्जुन पड़ा।
टीम, मालसेज के एक रिजॉर्ट में एक खून हो गया है। मूव इन। महातो, इस रिजॉर्ट का मालिक, उम्र 50 के ऊपर की थी। आज सुबह एक गेस्ट स्विमिंग करने आई तो उसे इसकी बॉडी पत्थर से बंधी हुई पूल के अंदर मिली। मौत गला घोटने से हुई है और डॉक्टर का मानना यह है कि कत्ल शायद कल रात 11 और 12 के बीच में हुआ। जिस गेस्ट को इसकी बॉडी मिली वो कहाँ है? अपने कमरे में अपने हस्बैंड के साथ। बहुत घबराई हुई है सर। काफी बुरी हालत है, चेहरा तो पहचाना भी नहीं जाता। उंगलियां भी जली हुई है सर। कमाल है, उंगलियां जली हुई, चेहरा बिगड़ा हुआ। कैसे कह सकते हो कि ये महतो की बॉडी है? सर स्टाफ ने इसकी पहचान कपड़ों से की है। इसके वॉलेट में इसका आईडी था। बॉडी को दूसरे से ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये महतो ही है। चेहरा इसलिए बिगाड़ा जाता है ताकि कोई इसे पहचान न सके। फिंगरप्रिंट्स ना मिले इसलिए या तो उंगलियां जला दी जाती हैं या काट दी जाती हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया गया? हाँ, पहचान छुपाने के लिए चेहरा बिगाड़ा गया है और उंगलियां भी जलाई गई, पर इसकी बॉडी पे निशान और जेब में आईडी प्रूफ क्यों छोड़ गया वो? मारने के बाद इसे इसी के रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में फेंक दिया ताकि ये आसानी से मिल भी जाए। रिया, इस रिजॉर्ट में कौन कौन रुका है? ज्यादा गैस नहीं है सर, ज्यादा ये रिजॉर्ट चलता नहीं था। यहाँ सिर्फ 2 कपल्स हैं, गुप्तास और खन्नास, और एक आदमी है अमित रे जो यहाँ आता जाता रहता है और महातो को काफी अच्छी तरह जानता है। गेस्ट के अलावा राम जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है वो यही रहता है बाकी के स्टाफ के साथ। छोड़ू, रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सबको ये बता दो कि जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती कोई भी रिजॉर्ट छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद तुम और रिया स्टाफ से पूछताछ करो। श्री, तुम हमारे साथ महतो के कमरे में चलो, देखते हैं वहां क्या मिलता है। ये महतो सर का कमरा है। राउते, यहाँ भी गांजा। स्विमिंग पूल के टेबल पे जो स्मोकिंग पाइप थी उसमें भी गांजे की ही ऐश थी। रात को 11-12 के बीच आप सब लोग कहाँ थे? सर उस वक्त तो मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और मैं क्वार्टर में ही था। मैं भी रोज की तरह 10 बजे निकल गया था। तो सर मैं तो यही था सर, किचन में खाना बना रहा था, मिडनाइट बुफे। मिडनाइट बुफे? बट यहाँ तो गेस्ट बहुत ही कम आते हैं। एक्चुअली मैम मातो साहब का ऑर्डर था, संडे को मिडनाइट बुफे लगेगा ही लगेगा। मैडम, जीवन सच बोल रहा है। वो कल रात मेरे साथ ही ड्यूटी पर था और खाना बना रहा था। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग इसी रिजॉर्ट में रुकेंगे। आप में से किसी को कुछ भी याद आए जो इस केस से जुड़ा है तो आप हमें बता सकते हैं। श्रीकांत, ETF। महातो साहब के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। महातो साहब इतना दिखते नहीं थे। जब से हम देख रहे हैं
बस 2 या 3 बार देखा होगा उन्हें। आपको उनकी कोई बात अजीब या अटपटी लगी? नहीं, वो चुपचाप ही रहते थे, लेकिन आदमी हमें वो ठीक ठाक ही लगते थे। जब उनकी बॉडी मिली उस वक्त पूल के आसपास कोई और भी था? कोई नहीं था। आमतौर पे तो आप रात को स्विम करती हैं, तो आज सुबह कैसे चली गई? आपको कैसे पता चला? 2 स्विमिंग गॉगल्स। ये बात तो साफ है कि आप दोनों को स्विमिंग का बहुत शौक है। आपके पति धूप में स्विम कर करके टैंड हो चुके हैं, पर आप पे तो धूप का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, मेरी स्किन यूवी रेज के लिए बहुत सेंसिटिव है और धूप में टैनिंग के कारण मेरी स्किन खराब भी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर टाइम मैं हमेशा रात को ही स्विमिंग करती हूँ। पर कल रात को नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि स्टाफ के लोगों ने कहा संडे की रात को पूल सिर्फ मिस्टर महातो के लिए रिजर्व्ड रहता है। एकदम से मुझे एकदम से क्या? आपको गुस्सा आ गया? उसके बाद आपने महातो जी से बात करी? नहीं। तो फिर आपने क्या किया? आप अपने कमरे में आके सो गई या फिर कुछ और? मैं स्क्वॉश खेलने के लिए चली गई थी। कोई है जो इस बात की गवाही दे सके कि उस वक्त आप स्क्वॉश खेल रही थी? हाँ, जितनी देर मैं उस स्क्वॉश कोर्ट में थी एक अटेंडेंट था। करीबन 1 घंटे बाद मैं खेल के वापस अपने रूम में आ गई और नहाई और फिर सो गई। हर संडे नाइट की तरह कल रात को भी मातो सर पूल के पास ही बैठे थे। एक्चुअली 6 महीने पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उससे पहले वो हर संडे अपनी वाइफ के साथ पूल साइड पर ही डिनर करते थे, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो हर संडे उनकी याद में ऐसे स्पेंड करते थे। इसीलिए हर संडे नाइट को किसी भी गेस्ट या कोई भी स्टाफ मेंबर उन्हें डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब तक आप यहाँ थी इस रिजॉर्ट में कोई आया या यहाँ से गया? हाँ, राम सर, वो हमारे इस रिसोर्ट के मैनेजर हैं। वो 2 हफ्ते के लिए मुंबई गए हुए थे। कल करीब 10 बजे की और वापस आए थे। राम, वो यहाँ कब से काम कर रहे? लगभग 10 साल से। एक्चुअली मातो सर और उनकी वाइफ ने जब से रिसोर्ट ओपन किया है तभी से राम जी उनके साथ हैं। तो सर तो राम सर को अपने बेटे जैसा मानते थे। अच्छा ये बताइए, महातो जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई अनबन हुई हो? देखिए, आप घबराइए मत। आप जो भी कुछ जानती है हमें सब कुछ सच सच बता सकती है। पता नहीं इस बात का सर के मर्डर से कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने अमित रे को सर से झगड़ा करते हुए देखा था। अमित रे? वो यहाँ रेगुलर है, आते जाते रहते हैं, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ था ये मैं नहीं सुन पाई। क्या आप हमें बता सकती है ये अमित रे कौन से कमरे में ठहरे? देखिए, मैं महातो जी के काम से ही मुंबई गया था। कुछ फाइनेंशियल और लीगल मैटर्स थे। आप ही क्यों गए? कोई और भी तो जा सकता था। देखिए, जब से ये रिजॉर्ट शुरू हुआ है तब से इस तरह का बाहर का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। महतो जी की किसी से कोई दुश्मनी या उनकी मौत से किसी को कोई फायदा होने वाला था? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। सर, एक गेस्ट अमित रे अपने कमरे में नहीं है। सुबह सुबह कहीं निकल गए किसी को बिना बताए, हमारे आने से ठीक पहले। और वो कहाँ गए ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। ये अमित सर का कमरा है। अमित सर यहीं ठहरते हैं। राठौड़, इसमें भी गांजा। स्विमिंग पूल के साइड पे जब पाइप पड़ी थी उसमें भी गांजा था, और महतो के कमरे में भी हमें गांजा ही मिला। महतो के कमरे से कुछ पेपर्स मिले थे अमित रे के नाम से। शायद ये वही अमित रे है। पता करो उन पेपर्स में उसका एड्रेस है क्या? रिसेप्शन से पता करो कि अमित रे की कोई फोटो आईडी है क्या? अगर वो यहाँ अक्सर आता जाता रहता था तो उनके पास कोई ना कोई फोटो आईडी जरूर होनी चाहिए उसकी। ओके सर। इस रिजॉर्ट का मालिक महतो सुबह सुबह अपने रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया जाता है। चेहरा बिगड़ा हुआ, उंगलियां जली हुई। इस रिजॉर्ट का मैनेजर राम रात 10 बजे वापस लौट कर आता है। 11 बजे महतो का मर्डर होता है। I mean, इतना अजीब इत्तेफाक।
और वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मैं तो पूल साइड पे अकेला होता है उस वक्त। ये मिसेस खन्ना मुझे थोड़ी अजीब लगी। अजीब है इस बात का यकीन है, कातिल है या नहीं ये यकीन से नहीं कह सकता। नहीं, वो महतो से नाराज जरूर थी, लेकिन इतना भी नहीं कि इतनी बेरहमी के साथ उसका खून कर दें। अमित के गायब होने के बाद ये शक की सुई किसी और तरफ घूम चुकी है, अमित के ऊपर। अमित की तरफ से कॉपी, और पता भी वही है जो जमीन के पेपर्स पे था। हमने इस पते को चेक किया, घर खाली है। शायद अमित सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए पता यूज करता था। अब वो कहाँ रहता है किसी को नहीं मालूम। और रिसेप्शनिस्ट शीला से ये पता चला है कि अमित का हाल ही में महातो के साथ झगड़ा भी हुआ था। और दोनों कमरों में गांजा। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी यहाँ। क्या ये हमें सिर्फ अमित बता सकता है। हमें इस गांजे के रैकेट को टटोलना होगा। शायद ये गांजा बेचने वाले अमित, महतो या फिर दोनों को पहचानते हैं। हाँ, पर ये गांजा बेचने वाले बहुत शातिर होते हैं, पुलिस से हर पल चौकन्ना रहते हैं। अगर हम लोग वहां पुलिस वाले बन के गए तो हमें वहां सिर्फ धुआं ही धुआं मिलेगा। अमित और महतो के बारे में जानकारी नहीं, किसी और तरीके से हमें जाना होगा वहां। ठीक है, मैं भेस बदल के चला जाता हूं। छोटू, हमें उन्हें अपने पास बुलाना है, उन्हें डरा के वापस नहीं भेजना है। जो भी वहां जाएगा उसे नॉर्मल इंसान दिखना चाहिए, या फिर वो चरसी या गंजेड़ी दिखे तो और भी अच्छा है। सर, आंकड़ों के हिसाब से गांजा खरीदने वाले ज्यादातर लोग 18 से 25 साल के बीच कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमारा खबरी भी एक आम चर्ची कॉलेज स्टूडेंट ही लगेगा। मैं चर्सी थोड़ी दिखता हूं। ओए, माल ढूंढ रहा है क्या? अपुल परन, चाहिए तो बोल, फर्स्ट क्लास माल है। माल दिखाएगा तुम्हें। जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो, क्योंकि बचने का सिर्फ यही चांस है। इसको देखा है? इसको जानते हो? नहीं पहचानता। एक मिनट रुको। ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा है। क्या उम्र है तुम्हारे बच्चे की? 4 साल, 5 साल, 6 साल? कैसा लगेगा उसे जब बड़ा होकर उसे यह पता चलेगा कि उसका बाप जेल में है? इस आदमी के बारे में जो कुछ जानते हो हमें बता दो। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, इस बार जो भी कुछ बोलोगे अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच के बोलना। उनके लिए सोच रहे हैं पुन, तभी से मुंह बंद है साहब। आप जिसे खोज रहे हैं, अगर उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपना मुंह खोला है तो आप सोच भी नहीं सकते वो मेरी फैमिली के साथ क्या करेगा। तो तुम अमित रे को जानते हो? तुम उसे गांजा बेचते हो ना? अपुन उसे गांजा कैसे बेच सकता है? वो अपुन को और अक्खा एरिया को गांजा बेचता है। वो गांजा किंग है अक्खा एरिया का। ठीक है, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि इंफॉर्मेशन तुमने हमें दी है, लेकिन तुम हमें अमित रे का पता बताओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।